नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल सर्विस में, जिसमें हम आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एमपीसी की बैठक 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी हमको, जिसका शेड्यूल 6 अक्टूबर को ही रखा गया है और 3 दिन तक चलेगी ये। मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन कंसर्न है वो क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए प्राइसेस को लेकर के है। मेरा मानना है कि अमेरिका के फेडरल बैंक ने अपने रेपो में जिस तरह से कोई बदलाव नहीं किया था, भारत भी यही रुख अपना सकता है। आरबीआई हो सकता है अपने रेपो में कोई भी बदलाव ना करे। लेकिन कोविड की सिचुएशन भारत में काफ़ी जगह बढ़ती देखने को मिल रही है। अगर रेपो रेट में कोई चेंजेस होता है या कोई बदलाव आता है तो उससे क्या होगा? उससे लिक्विडिटी शेक हो सकती है। उससे होगा क्या? जो सिचुएशन हमको प्री कोविड की तरह देखने को मिली थी, जो सिचुएशन हमको प्री कोविड में देखने को मिली थी, उसी तरह की सिचुएशन हमको फिर से देखने को मिल सकती है। इसीलिए हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हो सकता है कि कुछ क्वार्टर्स के लिए किसी भी तरह का कोई भी बदलाव भारत आरबीआई ना करे। ये पॉइंट्स है, इंग्लिश में आप चाहो तो देख सकते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू कीप इंटरेस्ट रेट अनचेंज एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू विद दिस करंट accommodative stance to maintain sufficient liquidity in the system and monetary policy tightening is few quarters away as the economics. Got it? समझ गए आप सब? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो क्रूड ऑयल एंड ओपेक मीट को लेकर के, उस पर भी बाजार की नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो पिछले 3 साल के हाईएस्ट लेवल पर हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो ऑयल की ज़्यादा डिमांड होने पर है, क्योंकि ग्लोबली टूरिज़्म जो है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि कोविड का जो फेयर था वो काफ़ी कम हो रहा है बाहर के देशों में। कारण कोविड के केस लगातार कम हो रहे हैं या यथावत स्थिति में बने हुए हैं, जिससे ओपेक जैसी कंट्री में ऑयल की जो सप्लाई है, क्योंकि ओपेक जो कंट्री है, ओपेक कंट्रीज़ में जो ऑयल की सप्लाई है वो लिमिटेड है। इसी के कारण ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो हमें 53%, नोट करिएगा ये पॉइंट, 53% देखने को बढ़ते हुए मिले हैं। और ये प्राइस हमें पिछले हफ्ते $80 के आसपास देखने को मिले थे। 80.75 डॉलर प्रति बैरल देखने को मिले थे। ये भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही कंसर्न का विषय है, क्योंकि हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। मार्केट के जो एनालिसिस्ट हैं उन्हें लग रहा है कि ऑयल के प्राइसेस $90 प्रति बैरल तक जा सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। इसीलिए आप लोग इस पर भी अपनी नज़र बनाकर रखिएगा, फोकस रखिएगा। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो भी कंट्रीज़ हैं वो मंडे को अपना आउटपुट रखेंगी। समझ गए? कोविड के केस भारत जैसे देशों में नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं। बात हम ग्लोबली करें, वहाँ पर भी देखने को काफ़ी नॉर्मल मिले हैं, जिससे ब्राज़ील जैसे यूएस, ब्राज़ील, जर्मनी जैसे देशों में सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल है। वहाँ पर जो भी सिचुएशन नॉर्मल हुई है, या भारत में भी जो सिचुएशन नॉर्मल है, उसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? उसके पहले चाहो तो आप ये पॉइंट देख लो। द कोविड चार्ट्स of several countries like the US, State, Brazil, Germany, Mexico, Malaysia, France, etc. are also showing a declining trend
ऑन द वैक्सीनेशन फ्रंट मोर देन 69.33 लाख कोविड वैक्सीन डोज। इसका जो मेन श्रेय आता है वो कोविड वैक्सीनेशन पर जाता है, क्योंकि इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। यही एक मेन कारण है जो हमें कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात ग्लोबली करते हैं तो 69.33 लाख कोविड वैक्सीन डोज वर administered in the last 24 hours, ending at 8 a.m. on Saturday. With this, more than 89.74 crore vaccine dose administered so far in the country, including more than 24.3 crore people are fully vaccinated. Now, 24 करोड़ 30 लाख जो जनता है वो फुल्ली वैक्सीनेट हो चुकी है, जिनको सेकेंड डोज भी लग चुकी हैं। तीसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है नोट करने वाला है, इकोनॉमिक डेटा एंड अर्निंग पर। अपार्ट फ्रॉम आरबीआई पॉलिसी, इन द कमिंग वीक मार्केट सर्विस पीएमआई एंड मार्केट कंपोजिट पीएमआई फॉर सितंबर विल बी रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। आरबीआई की पॉलिसी के साथ साथ पीएमआई का भी डेटा हमें ट्यूसडे के दिन रिलीज होते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप सब इन पर विशेष नज़र रखिएगा। ये ऑफिशियल अपडेट है। आप चाहो तो गूगल पर जा करके एमपीएस लेटेस्ट न्यूज़, एमपीसी, आरबीआई एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी, जिस पर आप डिटेल्ड पढ़ सकते हैं। मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी थी आपको, जिस पर डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहो तो गूगल पर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ऐसा डालेंगे गूगल पर तो आपको देखने को मिल सकेगी। दोस्तों, मैंने अपना पॉइंट रखने की कोशिश करी, जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको दिए। आप भी जो है कोशिश करा करिए, जो भी नई अपडेट्स आती हैं मैं तो कोशिश करूँगा ही कि जो भी अपडेट्स हों वो आपको दे दिया करूँ समय समय पर। लेकिन समस्या ये है कि समय की काफ़ी अति कमी होती है हमारे पास। कारण क्या है कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ। जॉब के साथ साथ आप लोगों तक कुछ जानकारियाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ। मॉर्निंग में 10 बजे जाता हूँ ऑफिस अपने, और नाइट में 9:30 के आसपास आता हूँ। उसके बाद लंच, थोड़ा फैमिली को समय देना, फिर जो समय मिलता है वो मैं आप लोगों को जो भी जानकारियाँ मैं प्राप्त कर रहा हूँ किसी भी माध्यम से, वो आप तक भी पहुँचा रहा हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों से, ताकि जो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो बिगनर्स हैं, जो आते तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेकर के मार्केट में हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो अपना सारा पैसा जो है गंवा कर चले जाते हैं मार्केट में। मैं चाहता हूँ कि आम निवेशक, रिटेल निवेशक भी भारत जैसे शेयर मार्केट, जिसमें बहुत ग्रोथ बाकी है अभी, मतलब इतनी ग्रोथ बाकी है, अगर आप आज किसी भी यंग कंपनी में पैसा लगाते हैं, देखिए मैं कोशिश करूंगा कि जो भी कंपनीज़ हैं, मैंने पिछले वीडियो काफ़ी बनाए हैं जिसमें मैंने जो फंडामेंटल जिनका बिजनेस मॉडल में मैं समझता हूं और आप लोगों तक सारी डेटा मैंने प्रोवाइड कराया है। जैसे मैंने और भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, जैसे लक्स इंडस्ट्री, केम्स, रूट मोबाइल, फ्यूचर ग्रुप की एक क्विक अपडेट दी थी आप लोगों को। मेरी कोशिश यही रहेगी, और आगे मैं जितनी भी हो सकेगा महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी हमको लगेंगे हम आप तक साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल के दिन अगले नए वीडियो में। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ इसमें मेरी किसी भी प्रकार की कोई भी एडिटिंग नहीं होती है। तो प्लीज़ अगर कोई भी गलती हो जाए तो उसे इग्नोर करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।